देखिए, जब आप लगन, मेहनत, प्रयास अपना पूरा करके सरकारी नौकरी पा जाते हैं, तो इसका क्या क्या फ़ायदा है वो आइए हम आज आप लोगों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा वो क्या है, अच्छी लड़की से शादी। ठीक, भले आप काला कौआ ही क्यों ना हो, ठीक, और आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आपको एकदम जो दुल्हन मिलेगी एकदम हंस, हंस को देखते हो एकदम सफ़ेद, कितना क्यूट, मतलब कितना सुंदर लगता है। भले तुम काला कौआ चाहे काला तावा जो भी कह लो अपने आप को, वो क्यों ना रहो तुम, और तुम्हारा सरकारी नौकरी लग गया तो सबसे पहले एक अच्छी लड़की से आपकी शादी होगी। और आज के युग ज़माना में कौन नहीं चाहता है कि हमारा एक अच्छी लड़की से शादी हो। पहला तो फ़ायदा ये है, इसको अपने मन में एकदम अच्छे तरीके से बैठा लेना। अगर आप कभी शादी करोगे तो, ठीक, कभी ना कभी तो करोगे ही, तो सबसे बड़ा फ़ायदा पहला ये होता है। ठीक, सब लोग समझ रहे हो ना? हाँ चलो, हंसो मत ज़्यादा। और पहला तो फ़ायदा आप लोग जान लिए। अब जो दूसरा फ़ायदा है वो क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है 60 वर्ष की खुशहाली। जब आपकी नौकरी लग जाएगी सरकारी नौकरी, तो कितना बरस की लगती है? 50 बरिस या 60 बरिस। तो जितना बरिस आप नौकरी करोगे उतना दिन आपकी जीवन एकदम खुशहालियों से भर जाएगा। क्योंकि जो चीज़ तुम्हें हासिल करना है, तुम्हारा मन करेगा कि हमको ये मोबाइल चलाना है, आईफोन चलाना है महंगा वाला, तो ऑफिशियली आपके पास उतना पैसा होगा कि आप एक झटके में उसको खरीद लोगे। तो ठीक, तो आपको जो जो भी जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती होगी, आपको मन करेगा कि हमको कार पे चलना है, बड़ी बड़ी महंगी वाली गाड़ियों पर चलना है, तो आप 2 या 4 साल नौकरी करके, मतलब नौकरी करके पैसा इकट्ठा करके उतना में आप एक कार ले सकते हो और कार पर चल सकते हो जहाँ भी आपको घूमने फिरने यहाँ वहाँ जाना है। और जब तुम सोचोगे कि नहीं, मेरे को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा अच्छा जीन्स पहनना है, अच्छा अच्छा जूता पहनना है, वो सब चीज़, जिस चीज़ से आपको खुशहाली मिलती है जीवन में, वो सारा काम आप कर सकते हो। 1 या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन नहीं कि 1 महीना खूब ऐश किया, फिर मज़ा किया, फिर पैसा ख़त्म हो गया तो फिर वहीं भिखारी वाला हाल हो गया। ऐसा नहीं है। आपको कब तक की खुशहाली मिलेगी? 60 बरिस। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक एकदम खुशहाली रहेगी। आपके परिवार खुश रहेगा, आप खुश रहोगे, आपके मम्मी पापा, आपकी बीवी पत्नी बाल बच्चे जो भी हैं, वो सबको खुशियाँ बांट सकते हो आप। कब? जब आपकी सरकारी नौकरी होगी तब। लेकिन जब तुम खुद रहोगे भिखारी, तो तुम्हारे घर में सब लोग क्या रहेंगे? वहीं रहेंगे और तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। सारे रिश्तेदार हितई नतई सब तुमसे मतलब अपना रिश्ता तोड़कर जाने लगेंगे। एक कहावत कहा जाता है कि जरा सा छेद किया हुई मेरे जेब में, मतलब मेरे पॉकेट में जरा सा छेद किया हुई सिक्कों से ज़्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। ठीक, जब आपकी भिखारी वाला हाल हो जाएगा तो जो तुमसे प्रेम करता होगा, चाहे जो तुमसे लगाव रखता होगा, वो धीरे 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 करता छोड़कर तुमको चला जाएगा। ठीक, तो आप अपने रिश्तेदारों को और अपने प्यार को और अपने परिवार को खुशहाली देखना चाहते हो तो आपको किसी भी तरह मेहनत करके सरकारी नौकरी एकदम लेना ही लेना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका फायदा है, आगे बढ़ते हैं, यहीं रुकना नहीं है। कौगो फायदा हम जान लिए, अभी तो 2 फायदा जाने हैं। और तीसरा फायदा, तीसरा फायदा ये है कि आपके छुट्टी पर भी पैसा मिलेगा। जो पेमेंट होता है, आप कभी देखे हो कि जो जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, मतलब प्राइवेट नौकरी, किसी देश विदेश में जाकर या किसी अन्य राज्यों में जाकर, तो जब वो छुट्टी पर घर आते हैं 2 महीना 4 महीने या 6 महीना, कितना दिन के लिए भी, तो उनका पेमेंट रुक जाता है। जो महीना महीना का तनख्वाह मिलता है, जितना भी मिलता हो, 20,000 40,000 30,000, तो वो रुक जाता है। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी करते हो और तुम्हारा बाई चांस कभी कभी तबीयत खराब हो गया या परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया, तो जब आप छुट्टी लोगे 1 महीना 2 महीना का,
तब भी आपका सैलरी जो होगा, जो महीने का वेतन वेतन चाहे तनख्वाह चाहे पैसा, जो जिस भाषा में बोलूँ उस भाषा में अगर समझ लो तो वो पैसा तुम्हारा रुकता नहीं है। महीने महीने के दर से वो तुमको मिलता जाएगा, भले तुम घर पर आराम ही क्यों ना करो, 1 महीना चाहे 2 महीना। ठीक, ये भी समझ में आ गई। और कौन नहीं चाहता है कि हम सोए रहें और हमारा पैसा बनता रहे। ठीक, ये तीसरा फायदा है। तो आप लोग तीसरे फायदा को भी एकदम अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। और हाँ, जो लोग मुझको इंटरनेट पर देख रहे हैं वो लोग भी अच्छे से समझ रहे हो एकदम अच्छे से, तो इस मतलब इसको लाइक करते रहना। ठीक, चलिए अब आते हैं चौथा की ओर, मतलब जो इसका चौथा फायदा है उसके तरफ अब बढ़ते हैं हम। ठीक, देखिए इसका चौथा फायदा वो है, ये है, हाँ, आपके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी। ठीक, जब आप सरकारी नौकरी कर रहे होगे तो आपका मतलब स्वभाव चाल चलन एकदम अच्छा होगा। अच्छा, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो उनको किसी नॉर्मल स्कूल में या कॉलेज में नहीं एडमिशन करवाएंगे, मतलब नहीं पढ़ाएंगे। कोई अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ अच्छा शिक्षा मिलता हो, अच्छा ज्ञान मिलता हो, ताकि हमारे बाल बच्चा भी आगे चल के मतलब ऊंचाइयों पर जाए। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत अमीर हैं आपके बाल बच्चे, तो नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा दिए और खेल कूद कर वो अपना जीवन मतलब खराब कर ले। आप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छे सोचोगे कि मैं जहाँ हूँ उससे भी बढ़ के, मतलब उससे भी आगे मेरा कोई भी लड़का या लड़की पहुँचे। ठीक, तो आप अपने बाल बच्चे को अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। उसका जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, कापी कलम किताब वगैरह वगैरह सब, उस ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे। और वो जो लोग भी मांगेंगे कि मतलब आपसे मांगेंगे कि मुझको ये चाहिए, मेरे मेरे को पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, चाहे जो जो चीज़ भी, अच्छा अच्छा किताब चाहिए, अच्छा अच्छा कलम चाहिए, कापी चाहिए, तो आप उनकी ज़रूरतों को एकदम पूरा करेंगे। ठीक, चौथा ये फायदा होता है। और सबसे जो लास्ट फायदा है, जो सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, वो क्या है? रिटायरमेंट के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक, इसको इस बात को एकदम अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग, कि जब आप नौकरी करके जब आप रिटायर होंगे, मतलब जब आपकी नौकरी पूरा हो जाएगा, तो आपको सरकार की तरफ से गिफ्ट के रूप में आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ताकि उस रुपयों को आप भविष्य में अच्छे काम को करके और आगे बढ़ सकते हो। ठीक, सबसे मेन जो फायदा होता है ना, मतलब कहें तो यही होता है। अब अपने बाल बच्चे की जीवन यहीं से तुम और ऊंचाइयों पर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपको वो पैसा देगी सरकार, तो आप 1 करोड़ रुपये से कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और आजकल के डेट में जितना भी बिजनेसमैन है उनको देख रहे हो, वो कितना ऊंचाइयों पर उनका लेवल है। जैसे टाटा बिरला, टाटा अंबानी, इन सब का नाम आप कैसे जानते हो? ये लोग व्यापारी लोग हैं, मतलब बिजनेस करते हैं। तो जब आपको सरकार वो रुपया देगी, मतलब अंत में जब आपका नौकरी पूरा हो जाएगा, तो उस पैसे से आप कोई अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर लीजिए, ताकि आपका और परिवार ऊंचाइयों पर चला जाए। ये जीवन में क्या है, हम दिन रात संघर्ष मेहनत करके कैसे ऊंचाइयों पर जाते रहे, कैसे ऊंचाइयों पर जाते रहें। ऐसा नहीं है कि हम ऊंचाई पर चले गए और वहाँ से नीचे आते गए, ऐसा नहीं ना है। तो आई होप, मतलब मैं क्या ही कहूँ, आम भाषा में सिंपल भाषा में आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरी कही हुई हर बातें आपको एकदम आपका दिल छू लिया होगा। ठीक, तो अगर मेरी कही हुई बातें पूरा आप लोगों को अच्छा लगा और मतलब बहुत सुंदर लगा, तो इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो को का जो लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं, इस वीडियो को एकदम पूरा लाइक कीजिए और अपने दोस्त या मित्र या कहीं अपने
बाल बच्चे को भी मतलब अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखलाएं ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। ठीक, उनको भी आगे चल के कुछ परेशानी ना हो।